सुप्रभात मित्रों, मैं हूं बीके सिंह सर। चलिए, जैसा मैंने कमिटमेंट आप सबसे किया था कि आज मैं रियल नंबर का ट्रेंड्स लेकर आऊंगा, तो चलिए आज मैं आपके साथ रियल नंबर का बहुत एक्सक्लूसिव ट्रेंड लेकर आ रहा हूं। अगर केवल आप इस ट्रेंड को फॉलो करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि रियल नंबर से कहीं भी आप 2019 सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। यह ट्रेंड बिल्कुल मैं ग्राउंड लेवल पे लेकर आ रहा हूं। आप जब कंप्लीट ट्रेंड्स को देखिएगा जरूर, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं और टू द पॉइंट है। दैट मीन्स कि प्रूफ के साथ है। कोई मैं बातें नहीं बना रहा हूँ, कोई मैं बेकार की बातें नहीं कह रहा हूँ कि ये आएगा वो आएगा। जो प्रूफ है, जो आया है और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पे ट्रेंड है। चलिए पहला चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर का ट्रेंड। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रेंड्स रियल नंबर के ऊपर। तो पहले देखते हैं कि सीबीएसई में इस चैप्टर का वेटेज क्या हो सकता है। आपको ऑलरेडी पता है कि टोटल मार्क्स आपका जो है मैक्सिमम मार्क्स 80 है। जो आपके पेपर होंगे 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के ऊपर होते हैं। दैट मीन्स कि दोनों मिला करके 100 मार्क्स से 20 मार्क्स की बात अगर हम अभी नहीं करें तो हम केवल 80 मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो 80 मार्क्स में अगर हम रियल नंबर की बात करें तो इसका वेटेज 6 नंबर का 6 मार्क्स का वेटेज इसका हो सकता है। प्लस माइनस आप 1 या 2 नंबर आप रख सकते हैं। हो सकता है कभी कभी 5 मार्क्स भी हो या कभी 7 मार्क्स भी हो सकता है। तो एवरेज वेटेज की अगर हम बात करें तो इसका 6 मार्क्स का वेटेज एवरेज होगा। चलिए प्रूफ क्या हमारे पास है इसके वेटेज का। जो 2018 में सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ था तो उसमें आपके मैथ्स के पेपर में याद रखिएगा 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के होंगे, सी में 3 मार्क्स के होंगे और सेक्शन डी में 4 मार्क्स के होंगे। इंटरनल चॉइसेस भी आपके डी और सी सेक्शन में प्रोवाइडेड होते हैं। तो चलिए, तो 1 मार्क का 2018 की पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें 1 मार्क का हमारे पास एक क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में भी हमारे पास एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन। दैट मीन्स कि 3 + 2 + 1, दैट मीन्स कि 2018 के सीबीएसई बोर्ड के पेपर में रियल नंबर का वेटेज 6 नंबर का था। अगर हम 2018 कंपार्टमेंट पेपर की बात करें तो बच्चों में आपसे यही कहना चाहूँगा कि कंपार्टमेंट का पेपर जो था वो स्लाइटली डिफिकल्ट था अगर हम एनुअल पेपर की बात करें। और 2018 का एनुअल का पेपर लीक भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए उस बात को अगर हम छोड़े, 2018 कंपार्टमेंट का पेपर थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट था। तो इस पेपर में भी अगर हम देखते हैं तो 1 मार्क में 1 क्वेश्चन आपके पास, 2 मार्क्स में भी 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स में भी 1 क्वेश्चन। सेक्शन डी में कोई भी क्वेश्चन 2018 के एनुअल पेपर और कंपार्टमेंट पेपर में नहीं था। दैट मीन्स कि यहाँ भी जो हम वेटेज की बात करें तो 6 मार्क्स का वेटेज हमारे पास आता है। इस केस में भी 6 मार्क्स का वेटेज हमारे पास 18 कंपार्टमेंट में। 2019 सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर जो सीबीएसई रिलीज करती है, आई होप कि आपने उसको किया भी होगा और करना भी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सीबीएसई सैंपल पेपर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी पैटर्न तो आपको उसी पेपर से समझ में आएगा, ठीक है। पैटर्न के ऊपर भी मैं अपने वीडियोस लेकर आऊंगा। वहां भी अगर हम पैटर्न की बात करें तो वहां भी बच्चों अगर मैं देखता हूं तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का 1 एंड 3 मार्क का 1। दैट मीन्स कि उस केस में भी हमारे पास जो वेटेज था वो कितने का था, 6 मार्क्स का था। तो क्या प्रूफ हमारे पास है कि 2018 एनुअल का पेपर, 2018 कंपार्टमेंट का पेपर और 2019 के लिए जो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसमें भी 6 मार्क्स का वेटेज था। दैट मीन्स कि ओवरऑल हम प्रूफ के तौर पे कह सकते हैं कि इस रियल नंबर का वेटेज 6 मार्क्स का होगा आपके 2019 सीबीएसई बोर्ड के पेपर में। रफली कह रहा हूं मैं, 1 और 2 मार्क्स के वेरिएशन हो सकता है। चलिए अब हम आते हैं कि क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड हो सकता है। अब देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन को जरा ध्यान से मेरे वीडियोस को देखिएगा और कंप्लीट देखिए। कंप्लीट अगर आप देखिएगा तो 6 में 6 नंबर आपके पक्का हो जाएगा और इसके साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा कि हाँ भाई यही आता है, पेपर कहीं भी टफ नहीं होगा। अब अगला हम बात करें तो सीबीएसई एनुअल पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए अगर हम पूरे एनसीईआरटी बुक को अगर आप देखो तो कैसे आप उसको इस चैप्टर को डिफाइन करोगे। सबसे पहले आपके पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा है, उसमें एसीएफ फाइंड करने का आएगा। सेकंड पार्ट में अगर आप इसको डिवाइड करो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर है एंड फोर्थ पार्ट की बात करें तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है। तो पूरे 4 पार्ट में हम इस चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं और इस 4 पार्ट से बाहर कुछ भी नहीं है। फिर से मैं बोलूंगा, डिवीजन, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करने का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने का, उसके बाद
यूक्लिड डिवीजन लेमा के एप्लीकेशंस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैं अभी डिस्कस करूंगा। इसके बाद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और रीविजिटिंग इरेशनल नंबर, जहां पे √2, √3, 2 + √3, 1/√2, √2 + √3 को इरेशनल प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। पूरे 3 या 4 पार्ट में हम इस चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं सीबीएसई एनुअल पेपर में क्या क्वेश्चन आया था। अगर हम इस चैप्टर की ट्रेंड की बात करें तो सबसे पहला था कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो बच्चों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो आपको पता है कि 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। दैट मीन्स कि 2 और 4 का एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, 2 होगा। कंपोजिट नंबर दैट मीन्स कि वो नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स हों, या 1 को छोड़ करके वो सारे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं हो, दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर कहे जाते हैं। तो सिंपलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होगा वो 4 से स्टार्ट होगा, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो एचसीएफ 2 और 4 जो होगा दैट विल बी 2 होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर पूछा गिवन दैट √2 इज इरेशनल। बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि बताइए कि √2 अगर इरेशनल है तो प्रूव कीजिए कि 5 + 3 √2 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बिल्कुल एनसीईआरटी के ट्रैक पे है। देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन आया हुआ है। और फिर कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ निकालना है 404 एंड 96। यह भी आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। तो ट्रेंड्स को आप देखने के बाद हमें क्या लग रहा है कि सीबीएसई 2018 का जो एनुअल का पेपर हुआ था उसमें बिल्कुल ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया था। एनसीईआरटी के बाहर से कोई क्वेश्चन उसमें नहीं पूछे गए थे। तो टू द पॉइंट एनसीईआरटी के पैटर्न के ऊपर था। देखिए 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, और 3 क्वेश्चन का ही मैंने आपको ट्रेंड बताया है कि 3 क्वेश्चन आते हैं, दैट मीन्स कि 6 मार्क्स का। अगर हम सीबीएसई क्वेश्चन पेपर कंपार्टमेंट की बात करें तो 1 मार्क में क्वेश्चन था कि 2√45 + 3√20/2√5, और सिंप्लीफाई करके बताएं कि इरेशनल होगा या रेशनल होगा। बच्चों रेशनल और इरेशनल के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। मैं ब्रीफ आइडिया दिया करूंगा आपको अपने लेक्चर में भी। रेशनल P/Q के फॉर्म है, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, और याद रखिएगा कि P और Q जो होंगे वो को प्राइम होंगे। दैट मीन्स कि 1 को छोड़कर उसके कोई और भी फैक्टर नहीं होंगे। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके इरेशनल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जहां पर हो डेसिमल एक्सपेंशन, उससे हम क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। √2, √3, √5 ये सारे के सारे क्या हो गए, इरेशनल हो गए। तो यहां भी देखिए √3 इरेशनल नंबर है, और 2 + √3 को इरेशनल प्रूव करना है। कंपार्टमेंट का भी क्वेश्चन बहुत आसान है। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ निकालना हमें 867 का, 255 का। बिल्कुल टू द पॉइंट अगर हम पैटर्न की बात करें तो एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आया हुआ है, बाहर से कोई भी क्वेश्चन इसमें भी नहीं है, जो 2000 कंपार्टमेंट का पेपर है। मैंने कहा था कि पहला पार्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर क्वेश्चन करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। थर्ड पार्ट में है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर है। फोर्थ पार्ट में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये 4 पार्ट है। आप अपने एनसीईआरटी बुक को खोल करके देखिएगा, 4 पार्ट से बाहर से कहीं भी क्वेश्चन नहीं आया, और इसका प्रूफ हमारे पास है 2018 एनुअल पेपर और 2018 कंपार्टमेंट का पेपर। अब सीबीएसई सैंपल पेपर का ट्रेंड्स क्या कहता है। सीबीएसई सैंपल पेपर का ट्रेंड्स है कि एचसीएफ और एलसीएफ 2 नंबर के दे रखे हैं, उसमें एक नंबर 45 है तो दूसरे नंबर को बताना है। आपने देखा होगा कि अगर 2 एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास गिवन हो तो उनका जो प्रोडक्ट है तो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दैट इक्वल्स टू A × B जो होगा, दैट इक्वल्स टू एचसीएफ × एलसीएम होगा। बिल्कुल आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आपके पास एचसीएफ गिवन हो, ठीक है, 2 नंबर गिवन हो और एचसीएफ गिवन हो, तो एलसीएम बड़ी आप आसानी से निकाल सकते हैं। A × B डिवाइडेड बाई क्या होगा, एचसीएफ। पहले आप दोनों का एचसीएफ फाइंड कर लीजिए। फाइंड करने के बाद दोनों नंबर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एचसीएफ कर देंगे तो क्या होगा, एलसीएम निकलेगा। यहां भी देखा कि बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके पास, पहला क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर का है। सेकंड पार्ट है कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23/2⁵ इंटू 5⁵3 टर्मिनेट, कितने डेसिमल प्लेस के पास से टर्मिनेट कर जाएंगे। तो बच्चों याद रखिएगा पहले रेशनल के फॉर्म पे लाना है, उसके बाद डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर होगा, जैसे 2⁴ है, 5⁵3 है, तो 2⁴ है, दैट मीन्स का आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4 प्लेस के बाद क्या होगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन याद रखिएगा P/Q का फॉर्म रेशनल होना चाहिए। दैट मीन्स कि P/Q का को प्राइम होने चाहिए P और Q। दैट मीन्स कि 1 को छोड़ के कोई और उसके फैक्टर नहीं होने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 726 एंड 275। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात याद रखिएगा, अगर हम एल्गोरिथम की बात करते हैं
तो बहुत सारे स्कूलों में टीचर को कराते हुए देखा है कि वो सिंपली क्या करते हैं, डिवाइड कर करके एचसीएफ फाइंड करते हैं। यह स्टेप कहीं ना कहीं आपके लिए गलत हो सकता है। जहां भी एल्गोरिथम है तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, लेमा को यूज करना है। आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा देखा होगा कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल्स टू bq प्लस r। आपने देखा होगा कि अगर डिविडेंड जो होता है दैट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है, यही तो लेमा है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंडीशन भी जरूर रट लीजिएगा, कभी कभी 1 मार्क में यह क्वेश्चन आ सकता है और आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying a equals to bq plus r where r is greater than equals to 0 and lesser than b। यह यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंडीशन था। तो क्या देखा कि एनुअल 2018 का पेपर, कंपार्टमेंट पेपर और सैंपल पेपर को अगर हम ट्रेंड्स को देखते हैं तो उससे हमें बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है कि सीबीएसई बोर्ड का पेपर जो है वो केवल एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। खास करके 2 साल का हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है और इस चैप्टर का वेटेज जो है हमारे पास कितने हैं, 6 मार्क। चलिए अब कुछ और भी क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। देखिए अब सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है कि एचसीएफ फाइंड कीजिए। एक और क्वेश्चन है कि 5 + √2 को इरेशनल प्रूव कीजिए, 3 - √5 को इरेशनल प्रूव कीजिए, 5 - 2 √3 को इरेशनल प्रूव कीजिए। ये 2018 के क्वेश्चन है। 2 - √3 को इरेशनल प्रूव कीजिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा से बताएं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। बिल्कुल आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 2008 फॉरेन का क्वेश्चन है। √5 को इरेशनल प्रूव कीजिए, 3 + √2 को इरेशनल प्रूव कीजिए, 7 - 6 √5 को इरेशनल प्रूव कीजिए। क्यूब का जो फॉर्म होगा 9m 9m+1 9m+8 के फॉर्म में होगा। बिल्कुल आपके डिटो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, 2009 कंपार्टमेंट का और आउटसाइड डेली का क्वेश्चन है। 3 + √5, 7 + 3 √3, 2 - 3 √5, 6 + √2 एंड √2। क्या देखा कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं 2010 का, 2010 और 6 का सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, हर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड ने पूछा गया है। दैट मीन्स कि कहीं कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं आता यूजुअली अगर हम बात करें तो। और कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। कह रहे कि स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बच्चों मैंने कहा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जरूर याद रखिएगा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। सीस मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, इसलिए फास्ट बोल रहा हूँ कि मैं कंप्लीट नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं जरूर चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में सारी चीज़ों को आपको बता दूँ ताकि आप एक बार आपको रिविजन करने में आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो। करेक्ट, राइट 98 इज प्राइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। दैट मीन्स को प्राइम में ब्रेक करना है। सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। एचसीएफ निकालना है, फिर से एचसीएफ निकालना है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर याद रखिएगा। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से हमेशा 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज वेरी सिंपल। p/q का फॉर्म हो और q का पावर 2n × 5m के फॉर्म में हो। ध्यान रखिएगा जहां पर n और m पॉजिटिव इंटीजर हो तो उस केस में क्या होता है, रेशनल एक्सप्रेशन जो होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा, और अगर इसके फॉर्म में नहीं हो तो टर्मिनेट नहीं करेगा। ध्यान देने वाली क्या बात है कि p/q जो है वो को प्राइम होना चाहिए। दैट मीन्स कि p और q का 1 को छोड़ करके और कोई उसके फैक्टर नहीं होने चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में जो पावर्स होंगे, हाईएस्ट पावर जो होगा, ठीक है, उतने प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएंगे। व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा, 2009 का क्वेश्चन था। फिर कह रहे कि स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा, देखिए आ गया 2009 आउटसाइड डेली में क्वेश्चन आया हुआ था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b डिफाइन कीजिए। तो मैंने कहा था एनसीईआरटी बुक का डिटो सेम स्टेटमेंट दे रखा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल्स टू bq प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेसर देन b का कंडीशन है। फिर एचसीएफ फाइंड करने के लिए आया, फिर आया कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर द नंबर्स 105 एंड 120 हैज द रेशनल नंबर 441 पर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो बता दिया कि 2n × 5m के फॉर्म में होगा तो टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये आपके पास करीब 25 to 30 हमने सीबीएसई बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन भी डिस्कस किए, और यह भी मैंने डिस्कस किया कि 2018 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 कंपार्टमेंट का ट्रेंड क्या था, और 2019 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसका ट्रेंड क्या था। दैट मीन्स क्या कंप्लीट ट्रेंड आपका रहता है जो 14 to 15 मिनट्स के टाइम में मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करूंगा
होगा और चैप्टर के ट्रेंड्स भी। तो क्या देखा कि इस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स का होगा, तो आपके पास में प्रूफ के तौर पे लेकर आया हूं। और इतने सारे हमने 25 to 30 क्वेश्चंस देखे, 10 साल का करीब क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, और क्या देखा कि रियल नंबर से बाहर से क्वेश्चन यूजुअली नहीं आते हैं। दैट मीन्स कि 95% चांस है कि बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, यह रहा आपका रियल नंबर का ट्रेंड। और भी ऐसे वीडियोस लेकर मैं जल्दी से जल्दी आपके पास आते रहूंगा। आप बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, मेरी पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आने वाले कुछ दिनों में लाइव आऊंगा तो फिर सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत कम टाइम है बच्चों आपके पास, इसलिए पूरे अपने 1 महीने के टाइम में जी जान लगा लीजिए। ये 6 नंबर का वेटेज आपका बिल्कुल मैं आज कंफर्म करता हूँ। अगर आप इससे अकॉर्डिंगली अगर आप तैयारी करें तो 6 नंबर तो आपका बिल्कुल पक्का है। 4 पॉइंट पे आप पूरे इस चैप्टर को डिवाइड कर दीजिए। डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का पहला पार्ट है, जहां पे ईसीएफ निकालना है। सेकेंड पार्ट में डिवाइड करेंगे अगर आप इसे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है, दैट मीन्स कि प्राइम फैक्टराइजेशन का पार्ट को डिवाइड आप एक पार्ट में ले लीजिए। उसके बाद रिविजिटिंग इरेशनल नंबर में इरेशनल प्रूव करने का कंडीशन बिल्कुल एग्जाम में 100% आना ही आना यूजुअली पूछा जाता है। और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में याद रखिएगा। आगे फर्दर पार्ट जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का पार्ट है। आपने देखा कि वैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें 2 छोटे छोटे थ्योरम है, दोनों के कंडीशंस को जरूर आप लर्न कर लीजिएगा। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से 1 मार्क में यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया कि P/Q का फॉर्म है, जहां पे Q का पावर, Q जो है 2 × n × 5, 2 की पावर n × 5 की पावर m, जहां पर n और m क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उस केस में टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि P/Q रेशनल के फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन्स कि P और Q जो है को प्राइम होना चाहिए, 1 उसके ACF होना चाहिए, 1 को छोड़कर उसके कोई और फैक्टर नहीं होने चाहिए। चलिए, मैं हूं बीके सिंह सर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और सबसे बड़ी बात है दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड